सकते हैं, हमारे ही अंदर सब कुछ है। दोस्तों, इस दुनिया में आने का मतलब ये नहीं कि आप अपना ही सब कुछ करो। कुछ समाज के लिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ मतलब ऐसे करो कि हर देश में, हर एक जगह आपकी एक छवि बन जाए। हमें ये सिखाया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है, हमें यदि धर्म के खिलाफ यहाँ वहाँ मतलब अब हमारी तो एजुकेशन भी ऐसी हो गई है कि सर्वपरि यानी कि हमारी एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जो देश के हित में ही हो। अच्छे से नहीं सिखाई जाती है बट अच्छे से नहीं सिखाई जाती। सबसे पहले हमारा जन्म होते ही हमें सब कुछ बता दिया जाता है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, कैसे, बस हमें करने क्या आना है। ऐसा नहीं है। अगर हमें एक दूसरे से आप हम सब मिल के हमें अपनी अपनी सोच को अपने अपने तरीके से हैंडल करने चाहिए। आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि कुछ कर नहीं सकता। करने की सब में लालसा होती है, ऐसा नहीं है। करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि हमारा मर्तव्य क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम ऐसे फंस के अब बैठे हुए हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। बट बोलना हमारा हक है, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा संविधान अपने ही भारत देश का है। इससे अच्छा दुनिया में किसी का संविधान नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसे देश में हम हैं जिस देश में एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज से नहीं बहुत पहले से, संविधान से पहले भी, ऋषि मुनियों के समय में भी भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर लोग ज्ञान लेने आते थे, ज्ञान की धाराएं बहती थी, ज्ञान यहाँ पर वो था। सबसे पहले दार्शनिक हमारे ही देश में हैं। सबसे पहले सब कुछ कितने परसेंट मानते हैं कि कोई देश हम पावरफुल हो गया। वो देश क्यों पावरफुल हुआ? क्योंकि हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही दोस्त यार, हमारे से कोई अच्छी शिक्षा, अच्छी सब कुछ मिलते हुए देश छोड़ के दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में यही कहेंगे कि बस पैसे के लिए, बट पैसा नहीं होता सब कुछ। हमारा सामाजिक बर्ताव, हमारा सामाजिक कार्य, हम क्या हैं उसको बताना चाहिए। पैसे मानता हूँ, पैसे इम्पोर्टेंट है, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि समाज को भूल जाओ, घर को भूल जाओ, देश को भूल जाओ। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा है। हमने जन्म लिया भारत में और हम काम करें दूसरे देश में और वहीं सेटल हो जाए, ये कौन सी बात होती है। हम सब एक दूसरे से मिलके जुल के रह के समझ के ऐसे एक भारत का निर्माण करना है जो देश के हर एक युवाओं को आने वाले समय पर, हर देश को, हर लोगों को लगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर चीज़, कुछ चीज़ संभव नहीं है। ठीक, भारत ऐसा ही देश था, ऐसा देश है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें भर दी गई है कि हम आपको बता नहीं सकते। हम बताएंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से, हमारे पास कल को हमारे ही किंग हम पर हावी हो जाएंगे कि भाई साहब मेरे ही धर्म पे आप क्यों बोल रहे, भाई साहब मेरे ही धर्म पे क्यों बोल रहे। मैं किसी धर्म को ये सीधा टारगेट नहीं करना चाहता। मैं, मेरे से किसी धर्म से मतलब है, मैं किसी धर्म से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। मैं देश के हर एक नागरिक से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि मानवता, असमानता और बंधुता, तीनों चीज़ अपने मन में, तीनों चीज़ अपने पास रख लो। दुनिया नहीं बदल जाएगी तो हमें बताइएगा। मैं आज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, डेली आता हूँ। बस यही चीज़ सबको देखना पड़ रहा है। लोग कहते हैं वकील गलत होते हैं, वकील गलत नहीं होते। अदरवाइज माई प्रोफेशन इज़ द बेस्ट, नॉट इंक्लूडेड। बट हम लोगों को दोनों को पक्ष देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गलत ही गलत होगा। मानता हूँ कि उन्होंने क्राइम किया है, ऐसा थोड़ा है। समानता, बंधुता देश की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानवता के साथ हमें जीवन यापन करना चाहिए। हमें देश के ऐसी थॉट में ले जाना चाहिए कि देश को लगे कि हमें वाकई में हम सब ऐसे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, कर भी लेंगे। दोस्तों, हमें ऐसे कभी भी इंसान पर ऐसे
कभी भड़काऊ और कभी कुछ नहीं करना चाहिए जो देश के खिलाफत हो। ठीक है, हमें सरकार बनाना हमारा कर्तव्य था, सरकार बनाए हम, जिम्मेदार हम हैं। सरकार बिल्कुल सी कोई जिम्मेदार नहीं है। आगे भी जो होगा ठीक है, मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स में आ जाएगा। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस समय देश की हालात आए हैं, देश की सब कुछ देखते हुए हमें क्या निर्णय लेना चाहिए कि देश में हम सब के भी रहते हुए भी आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यार ठीक है, अब मैं अपना ही करूँ, सब कुछ अपना ही करूँ। आने वाली पीढ़ी को यही संदेश दूँ कि बेटा आप जन्म लो तो आप फैमिली के लिए ही रहो। नहीं, हमें देश के लिए भी जीना है, देश के लिए भी रहना है, देश में भी रहना है। सारा चीज़ हमें सब कुछ करना है सबके साथ मिल के। इस संसार में यदि जन्म लिए हैं तो कुछ एक ऐसा काम करो कि दुनिया आपको चूमे। ज़िंदगी जीने में जो मज़ा नहीं होता, जो ज़िंदगी जीने के बाद आता है मज़ा। मतलब यही है कि ज़िंदगी भी जब भी जियो अपना खुल के जियो, बिंदास तरीके जियो। हमें जब भी लाइफ में आवश्यकता पड़े देश में तो हमें रहना चाहिए, देश के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। देश की उन्नति के लिए देश पे हर कदम पर खड़े रहना चाहिए। हमारे कितने महापुरुष अपना बलिदान दिए इसी देश के लिए, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम लोग भी इकट्ठा होकर देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। ऐसा करें जो देश के हित में हो, संसार के हित में हो, समाज के हित में हो। ऐसा ना करें कि जिससे समाज के लिए नुकसानदायक हो। हर इंसान को हर अपनी एक पहचान अलग होती है। इंसान पहचानता नहीं, लेकिन इंसान की पहचान बहुत बड़ी होती है। ज्ञान इस पे नहीं होता, ज्ञान हृदय में होता है, हमेशा रहता है। बस उसको एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। हर एक चीज़ का ज्ञान हर एक इंसान के पास होता है। मनुष्य ऐसी प्राणी है जो ज्ञानी बनता है, और कोई होगा तो हमें बता दीजिएगा। मनुष्य सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब मनुष्य सबसे बड़ा परमात्मा भी है। यही चीज़ मैं बोल दूँ, लोगों को लगता है ना कि हमें ये करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो बिल्कुल मैं नहीं मान सकता। क्योंकि मैं सांख्य की फिलॉसफी, चारवाकों का नियम, कई फिलॉसफी मैंने पढ़ा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ा, आदिदेव शंकराचार्य का भी पढ़ा। इससे मैं सीधा मेरे को यही प्राप्त हो रहा है कि सब कुछ आप ही, आपके सिवा कुछ भी कुछ नहीं है। देश की उन्नति में आपका पूरा सहयोग, आप हम सभी जैसे चाहेंगे वैसा देश बनेगा। हम ही लोग नहीं चाहते कि ऐसा देश हम नहीं चाहते, टीचर भी नहीं करते। हमें देश बनाना है, राज्य बनाना है, समाज बनाना है। सारा जिम्मेदारी हम ही के ऊपर है कि दूसरा नहीं आ सकता बनाने के लिए। हमें मिलजुल कर ऐसे कदम उठाना चाहिए जो देश समाज के हित में हो। दोस्तों, ये संसार की सारी चीज़ें एक मोह माया की चीज़ें। आज दुनिया में इस तरीके से युद्ध हो रहा है, और इस तरीके से महाभारत से भी खतरनाक युद्ध है। महाभारत तो चलो ठीक है, भाई भाई से युद्ध हुआ, महाभारत अपने ही साथ है। आज भी महाभारत है यार, कौन कहता है आज महाभारत नहीं है? महाभारत तो आज भी है अपने पास में ही चलते हुए। अभी कभी रोड पे जाइए, कहीं आप जाइए, फिर रिक्शे वाले से लड़ाई कर लो, महाभारत चल तो ऐसा नहीं है। आप भी सक्षम हैं, सब कुछ हैं। आप हमारी बातों को समझिए और देश को ऐसे बढ़ाने की सहयोग करिए कि हर एक इंसान अपने मेनू बनाए और हर इंसान निकले मानवता को